ओम शांति। चलिए आज हम सब मिलकर के उस महान विश्व परिवर्तन के संकेतों को समझेंगे जो बाबा के अनुसार बहुत ही जल्द हम सबके सामने आने वाले हैं। और ये जो ज्ञान है ये हमें किससे मिला है? ये स्वयं उस परमात्मा हमारे प्यारे बाप दादा से मिला हुआ है, जिन्हें हम सब बड़े प्यार से बाबा कहते हैं। वो जो हम सबके पिता हैं वही हमें बड़े प्यार से इशारा दे रहे हैं ताकि हम आने वाले समय को अच्छी तरह से पहचान सकें। तो एक सवाल तो मन में सबकी यही उठता ही है ना कि जब वो अंतिम समय आएगा, जब ये पुरानी दुनिया एक नई दुनिया बन जाएगी, तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? आखिर उसकी निशानियां क्या होंगी? तो चलिए आज हम समझते हैं बाबा से कि बाबा ने हम सबसे क्या कहा। तो सबसे पहले तो हम उन संकेतों की बात करते हैं जो हमें बाहर की दुनिया में दिखाई देंगे, मतलब वो इशारे जिनके द्वारा बाबा का और इस ज्ञान का सत्य सबके सामने आ जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया के सामने। तो बाबा ने मुख्य रूप से 4-5 संकेत बताए हुए हैं। उसमें सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि बाबा की प्रत्यक्षता होगी, फिर लोगों को परिवर्तन के साक्षात्कार होंगे और जो खास आत्माएं हैं वो जागृत होंगी, और आखिर में मीडिया भी इस संदेश को कोने कोने तक फैलाएगी। तो सबसे पहले जो बाबा ने सबसे बड़ा इशारा दिया है वो कहा बाबा ने कि बाबा के आने की बात कोई छिपी हुई बात नहीं रहेगी। नहीं, जैसे जैसे समय पास आता जाएगा, परिवर्तन का आएगा, तो पूरी दुनिया में ये आवाज गूंजने लगेगी कि हम सबका प्यारा बाबा परमात्मा इस धरती पर अपना कार्य गुप्त रूप में कर रहे हैं। और फिर जो दूसरा संकेत है वो तो बहुत ही अद्भुत होगा। सोचिए, लोगों को अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। उन्हें एकदम साफ साफ दिखेगा कि ये तो वास्तव में पुरानी और दुखी दुनिया तो अब खत्म होने वाली है और वो सुख की सतयुगी नई दुनिया आने वाली है। ये जो सीधा अनुभव होगा और यही उनके निश्चय को एकदम पक्का कर देगा। और फिर एक और बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। जो दुनिया के बड़े बड़े महात्मा हैं, सन्यासी हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, पता है ना, वो भी पहचान लेंगे कि अरे बेहद का बाप तो आ चुका है, हमारा पिता आ चुका है, हमारा सबका बाबा आ चुका है। वो ऐसे पहचानने लगेंगे कि सदगति देने वाला तो सिर्फ एक ही है। और फिर वो सब भी मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाने के लिए बाबा के पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। और सोचिए, जो संदेश आज शायद एक छोटी छोटी सुर्खियों में छपता है, वो उस समय की सबसे बड़ी खबर बन जाएगी। अखबारों में, टीवी पर, हर तरफ बस एक ही दिव्य संदेश होगा कि वो परमात्मा इस सृष्टि पर जो गुप्त रूप में भगवान कार्य कर रहा था वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, ताकि विश्व की हर एक आत्मा कोने कोने तक ये खबर पहुंच जाएगी कि उनका पिता आ चुका है। और इस दुनिया को बदलने के लिए नई सृष्टि की स्थापना परमात्मा गुप्त रूप में कर रहे थे। वो आश्चर्य खाएंगे और भगवान के घर में भगवान से मिलन मनाने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। तो ये तो हो गई बाहर की खबर।
अब सवाल ये है कि उस उथल-पुथल के समय में बाबा के बच्चों की यानी हम सब बच्चों की अपने अंदर की अवस्था कैसी होगी? तो देखिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया में विनाश और डर का माहौल होगा। हर कोई घबराया हुआ होगा और वहीं दूसरी तरफ बाबा के बच्चे वो अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में एकदम शांत, एकदम स्थिर रहेंगे। उन्हें बाहर की उथल-पुथल कोई भी छू नहीं सकेगी। वो तो बस एक बाप की याद में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि वो भगवान हमें प्यार भरी पालना से हमारी सेवा कर रहे, हमारी रक्षा कर रहे। इस प्रकार से उन सभी आत्माओं को अनुभव होगा। तो ये तो हुई आत्म अभिमानी की अवस्था है क्या? अपने आप को चेक करें, क्योंकि ये वो स्टेज है जब आत्मा अपने देह और इस दुनिया के भान से बिल्कुल परे हो जाती है और सिर्फ अपने प्यारे बाबा की याद में मगन रहती है। बाहर चाहे कुछ भी हो जा, लेकिन अंदर सिर्फ शांति और सुख का सागर लहरा रहा होगा। क्योंकि एक बार एक सुंदर अनुभव है कि एक दो संत थे, तो वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते एक बहुत बड़ा तूफान आया। जब तूफान आया तो एक संत थे जो वो तपस्या से उठ करके अपनी झोपड़ी की तरफ भागे और अपने सामान को इकट्ठा करने लगे, उसको संभालने लगे। और दूसरे संत थे जो आंधी तूफान आया और वो एकदम एकाग्र अवस्था में बैठ गई। जब तूफान शांत होगा तो वो जो संत दौड़कर भागे थे, उन्होंने उन संत से पूछा कि भाई, इतना बड़ा तूफान आया, तुम अपनी झोपड़ी की तरफ क्यों नहीं भागे? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सामान की सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा, भागे तुम भी थे और भागा मैं भी था, बस फर्क इतना है, तुम बाहर की ओर भागे और मैं अंदर की ओर भागा। इसलिए मैं सदा सेफ रहा, सुरक्षित रहा और कोई भी बात मुझे परेशान नहीं कर पाई। तो वास्तव में अंतिम समय में हमारी भी यही सिर्फ स्थिति होगी। उस समय सिर्फ हमें अपने अंदर की ओर जाना पड़ेगा, अपनी अंदर के तले में गहराई में जाना पड़ेगा और उस परमात्मा की असीम प्यार में खोना पड़ेगा। तभी हम अंतिम समय में सुरक्षित और सेफ रहेंगे। तो वास्तव में यही है सच्चा अतीन्द्रिय सुख। अब तीसरी बात, सबसे आखिरी संकेत पर ये हमें दिखाता है कि कैसे एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग और बिल्कुल उल्टे अनुभव होंगे। ये विनाश में भी विजय का उत्सव होगा। जरा सोचिए और ध्यान दीजिए कि एक तरफ दुनिया में हाहाकार होगा, लोग दुख से, दर्द से चिल्ला रहे होंगे। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ बाबा के बच्चे अपनी रूहानी मस्ती में झूम रहे होंगे, अपनी विजय का जय जयकार कर रहे होंगे। सोचिए, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगा। और ये जय जयकार क्यों? भला ऐसे समय में कोई खुश कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्हें पक्का निश्चय होगा कि ये विनाश नहीं, ये तो घर वापसी की तैयारी है। अब सारे दुख दिन समाप्त हो गए। अब हम अपने प्यारे घर, अपने परम धाम की ओर जा रहे हैं और फिर वहां से हम अपनी नई दुनिया, अपने नए युग, अपने सुखधाम सतयुग में आएंगे।
तो बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए सारे निशानियां कितने प्यार से पहले ही बता दी हैं, क्योंकि इस महान परिवर्तन के लिए हमारी तैयारी भी बहुत बहुत जरूरी है। अब सोचने की बात बस ये है कि इस परिवर्तन की बेला में और इस विजय के अनुभव करने के लिए क्या हमारी स्थिति, हमारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, इस बात का हमें जरूर अटेंशन देना है। इस बात की हमें विशेष विशेष तैयारी करनी है, जो बाबा हम सभी बच्चों के लिए रोज मुरलियों में कितना सुंदर तरीके से, कितना प्यार से समझाते रहते हैं। ओम शांति।